वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। 25 जनवरी को अमेरिकी नेवी का एक फाइटर जेट F-35C अपनी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो साउथ चाइना सी में कहीं पे क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 7 लोग टोटल इंजर्ड हुए हैं, जिसमें उस फाइटर जेट का पायलट भी शामिल है। क्योंकि ये क्रैश साउथ चाइना सी में हुआ है, इसीलिए अमेरिका के साथ साथ चाइना ने भी अपनी नेवी को इसके वरेकेज को फाउंड करने के लिए लगा दिया है। अब हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि चाइना इस फाइटर जेट के वरेकेज को यानी इसके मलबे को क्यों पाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी को पूरी तरीके से चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है और उसे अपनी टेरिटरी में माना जाता है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ कई सारे ऐसे देश हैं जो उसे चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं और उसे मानते हैं कि ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल टेरिटरी है, जहां भी किसी भी देश की शिप्स और नेवी ऑपरेट कर सकती है। इसी वजह से अमेरिका अपनी नेवी का प्रेजेंस साउथ चाइना सी में हमेशा बनाए रखता है। इसी कड़ी में चाइना का एक F-35 फाइटर जेट जो कि अपने रूटीन फ्लाइट ट्रेनिंग पे था, वो लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और इस क्रैश में उस फाइटर जेट का जो पायलट था वो सेफली इजेक्ट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ और 6 सेलर्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 का उपचार मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पे चल रहा है। जो F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ है वो यूएस नेवी के USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता था। USS कार्ल विंसन एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका कुल मास 1 लाख टन है और ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसपे से 90 से लेकर 100 एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस नेवी के 7th फ्लीट से बिलोंग करता है और ये उस समय ड्रिल कर रहा था साउथ चाइना सी में। उसी समय ये दुर्घटना हुई और लैंडिंग के समय ये F-35 फाइटर जेट कहीं पे क्रैश हो गया। अब क्रैश हुए फाइटर जेट के वरेकेज को फाउंड करने के लिए अमेरिकी नेवी के साथ साथ चाइनीज नेवी ने भी अपनी पावर लगा दी है, लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया है कि उनको F-35 के वरेकेज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो उसको पाना नहीं चाहते हैं। हालांकि कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना ने अपनी सबमरीन्स को F-35 फाइटर जेट के वरेकेज को फाउंड करने के लिए लगा दिया है। ऐसा चाइना के द्वारा क्यों किया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि F-35 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के सारे फाइटर जेट्स में सबसे उत्तम है। इस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला रडार, इसका नेटवर्किंग सिस्टम तथा इसके स्टील्थ फीचर जो कि दुनिया में सर्वोत्तम माने जाते हैं, इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए चाइना इसके वरेकेज को फाउंड करना चाहता है, क्योंकि चाइना हर एक वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कॉपी को बना लेता है। इसीलिए वो इसके वरेकेज को फाउंड करना चाहता है और उसके द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है। F-35 एक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है जो कि 3 वेरिएंट्स में आता है, A, B और C। F-35 एक स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी ये किसी भी रडार की पकड़ में आए बिना किसी दुश्मन की टेरिटरी में आसानी से घुस सकता है। इसका जो डिजाइन है और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये किसी भी रडार के वेव्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये रडार पे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है और ये रडार को चकमा देके दुश्मन की टेरिटरी में इंट जाता है। इस फाइटर जेट में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है। इस इंजन की मदद से ये फाइटर जेट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है, यानी इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए काफी कम दूरी की जरूरत पड़ती है। इसे दुनिया का एकमात्र फुली ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। हालांकि चाइना के द्वारा भी अपने J-20 फाइटर जेट को एक 5th जनरेशन फाइटर कहा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार चाइना का J-20 फाइटर जेट पूरी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जो इसका इंजन है वो अंडर पावर्ड है, यानी वो 5th जनरेशन फाइटर के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए चाइना के J-20 को 5th जनरेशन का फाइटर नहीं कहा जाता है। तो कुल मिला के चाइना सिर्फ इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और उसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस फाइटर जेट के वरेकेज को फाउंड करना चाहता है और अमेरिका को इसी बात का डर है कि इस फाइटर जेट के वरेकेज को अगर चाइना के द्वारा पा लिया जाता है तो वो इसकी टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ जाएंगे या इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी कॉपी को भी बना सकते हैं और ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। हालांकि साउथ चाइना सी में दोनों देश की नेवीज को समान अधिकार है कि वो इसके वरेकेज को फाउंड कर सकती हैं और इसीलिए चाइना और अमेरिका की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया है इसके वरेकेज को फाउंड करने के लिए।
तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।